हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही आपको अगर इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान शुरू किया? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन? तो हाल ही में एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन को शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर बात करते हैं इस कैंपेन की, तो इस कैंपेन का मेन मकसद है लोगों में मास्क के प्रति अवेयरनेस फैलाना, और इस कैंपेन को 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच मध्य प्रदेश के कई जिलों में चलाया जाएगा। तो अगर बात करते हैं इस कैंपेन के, तो इस कैंपेन के अंडर एक मास्क बैंक को भी स्टेब्लिश किया जाएगा। इस मास्क बैंक में कोई भी मास्क डोनेट कर सकता है और इस मास्क बैंक के थ्रू गरीब जरूरतमंद लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क मुहैया कराए जाएंगे। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। अगर बात करते हैं सीएम की, तो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट्स कितनी है? 29 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड? तो हाल ही में उर्जित पटेल जी को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 5 साल के लिए की गई है। तो अगर बात करते हैं उर्जित पटेल जी के बारे में, तो उर्जित पटेल जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के 24वें गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है के एम सेठ। और एमडी कौन है? एमडी है भरत के सेठ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेटेड ऑन? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है अगस्त महीने के पहले सप्ताह में, 1 से 7 अगस्त तक यह चलता है। अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों में अवेयरनेस फैलाना ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नवजात शिशु के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी जरूरी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ और उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए 1992 में एक ग्लोबल कैंपेन शुरू किया गया, जिसको शुरू किया गया वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा। और इसका सपोर्ट किसने किया? इसका सपोर्ट किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने। तो अगर बात करते हैं वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेनांग, मलेशिया में। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे अनवर फजल जी। अगर बात करें इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 14 फेब 1991 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने? रिसेंटली हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? तो हाल ही में हामिद बाकायोको यही है, यही आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर बात करते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में, तो आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? आइवरी कोस्ट की कैपिटल है यामू सुक्रो। और प्रेसिडेंट कौन है आइवरी कोस्ट के? आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट है अलासेन ओटारा। इसी के साथ अगर बात करते हैं आइवरी कोस्ट की करेंसी की, तो करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस? तो हाल ही में एस एन राजेश्वरी जी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका टेन्योर कब तक रहेगा? इनका टेन्योर रहेगा मई 2022 तक। तो अगर बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 12 सितंबर 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की? रिसेंटली हु स्टार्टेड आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट? तो हाल ही में mygov.in ने आत्मनिर्भर भारत लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट को शुरू किया है। इस कॉन्टेस्ट के अंदर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए लोगो डिजाइन करना है, और जो इंसान लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसको 25,000 रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाएगा। इस कॉन्टेस्ट में लास्ट डेट है एंट्री की 5 अगस्त। तो अगर बात करें mygov.in की, तो इसको
इस पोर्टल को कब शुरू किया गया था? इस पोर्टल को 2014 में लॉन्च किया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नाम से अभियान शुरू किया है? रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड कैंपेन नेम्ड कोना कोना उम्मीद? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। यह कैंपेन 2 महीने तक चलाया जाएगा और इस कैंपेन के थ्रू कोटक महिंद्रा बैंक अपने कस्टमर्स को वेरियस ऑफर्स और डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कौन है? सीईओ है उदय कोटक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अगर बात करते हैं इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन 2003 में हुई थी और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर भी उदय कोटक ही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एथिक्स कमेटी ऑफ राज्यसभा? तो हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला जी को चेयरमैन बनाया गया है राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का। तो इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? इनकी नियुक्ति की गई है राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो अगर बात करते हैं एथिक्स कमेटी की राज्यसभा की, तो राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में टोटल 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। और इस एथिक्स कमेटी का काम क्या होता है? इस एथिक्स कमेटी का काम यही होता है कि जो एमपीज के बिहेवियर और उनकी एक्टिविटी को लेकर कंप्लेन आई होती हैं उनको रिव्यू करना। तो अगर बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट हमारे एम वेंकैया नायडू जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने ऋण चुकाने के लिए डिजिटल समाधानों को नया और तेज बनाने के लिए क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ भागीदारी की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज पार्टनर विद क्राफ्ट सिलिकॉन टू इनोवेट एंड एक्सेलरेट द डिजिटल लोन रीपेमेंट सॉल्यूशंस? तो हाल ही में पेयू ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? क्राफ्ट सिलिकॉन के साथ, ताकि वह लोन चुकाने के डिजिटल समाधानों को नया और तेज बना सके। तो अगर बात करते हैं पेयू के बारे में, तो पेयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नेदरलैंड में। और सीईओ कौन है पेयू के? पेयू के सीईओ हैं लॉरेंट ली मोल। अगर बात करते हैं पेयू की फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन 2006 में हुई थी। इसी के साथ अगर बात करें क्राफ्ट सिलिकॉन की, तो क्राफ्ट सिलिकॉन का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए नैरोबी केन्या में है और इसकी फाउंडेशन 1998 में हुई थी और इसके फाउंडर कमाल बुद्धा भाट्टी जी हैं और यही इस कंपनी के सीईओ हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ग्रीन एग परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? रिसेंटली ग्रीन एग प्रोजेक्ट लॉन्च इन विच स्टेट? तो हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है मिजोरम के अंदर। मिजोरम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन एग प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है और इसका मेन मकसद क्या है? इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे ये है कि टू रिड्यूस एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को फंड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह प्रोजेक्ट फंडेड है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा और इसको एग्जीक्यूट करेगा इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगर बात करें इस ग्रीन एक्ट प्रोजेक्ट की, तो यह अन्य 4 राज्यों में और चलाया जाएगा मिजोरम के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। टोटल 5 राज्यों में प्रोजेक्ट चलाया जाना है। तो अगर बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में, तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं नाओको इशी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी अक्टूबर 1991 में। अगर बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? कैपिटल है एजवल और चीफ मिनिस्टर कौन है मिजोरम के? जोरामथंगा जी। अगर बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे गुजरात पुलिस के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजीपी ऑफ गुजरात पुलिस? तो हाल ही में आशीष भाटिया जी को गुजरात पुलिस के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है शिवानंद झा को। शिवानंद झा जी रिटायर हो गए हैं और इन्हीं को रिप्लेस कर दिया आशीष भाटिया जी ने। तो अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर और गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगर बात करते हैं गुजरात के सीएम की, तो सीएम है विजय रूपानी जी। इसी के साथ अगर बात करें गुजरात में राज्यसभा सीट्स की, तो 11 राज्यसभा सीट है और लोकसभा की 26।
तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से किस संस्थान ने एमएसएमई सक्षम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? Recently, which institute in collaboration with TransUnion Civil has launched MSME सक्षम प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म एमएसएमई सक्षम को लॉन्च किया है। अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद क्या है, इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद है टू गाइड एमएसएमई अक्रॉस दियर क्रेडिट लाइफ साइकिल फ्रॉम अवेलिंग क्रेडिट to start and grow their businesses to managing credit lines to sustain and build structure strength of the business as well as ensure timely closures of and renewals of credit facilities। तो इस पोर्टल का मेन मकसद यही है कि जो एमएसएमईज हैं उनको पूरी जानकारी मुहैया कराना क्रेडिट लाइफ साइकिल के बारे में। इसी के साथ ही यह पोर्टल हेल्प करेगा कम एमएसएमईज को अपने सिविल स्कोर और सिविल रैंक की जानकारी देने में भी। तो अगर बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। अगर बात करें सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की, तो कौन है? मोहम्मद मुस्तफा जी। यह एक आईएएस ऑफिसर है। इसी के साथ अगर बात करते हैं ट्रांस यूनियन सिविल की, तो ट्रांस यूनियन सिविल है क्या? ट्रांस यूनियन सिविल है एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, मुंबई में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है सतीश पिल्लाई जी। और चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है एमवी नायर। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन की ओर। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है? एन ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ऑन आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत पर एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन कंडक्ट करवा रहा है। आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की है? रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज एस्टैब्लिश्ड 12 अमृत फार्मेसीज? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।